और देखिए, बातचीत का ऑफर क्या सुलह की डगर, ये सवाल अब बना हुआ है। सरकार ये कह रही है कि आइए बातचीत कीजिए, संवाद से ही समाधान निकलेगा, और बातचीत का ऑफर क्या सुलह की डगर नजर आ रही है। इसी के साथ ही और हमारे साथ खास मेहमान जो है उनसे इस पर एक एक टिप्पणी ले लेते हैं। राकेश शुक्ला जी, जो बातचीत का ऑफर दिया गया है सरकार की तरफ से, अब इसी से हल निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर मानेंगे किसान? देखिए, किसानों का रुख ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार है, क्योंकि जिस तरीके की तैयारी है वो आंदोलन की नहीं लग रही, बल्कि ये लग रहा है जैसे वो किसी राज्य को जीतने के लिए युद्ध की तरह जा रहे हैं। एमएसपी का जहाँ तक गणित है उसको समझिए कि देश में 2014 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि 6% किसान ही एमएसपी का लाभ लेते हैं। 2023-24 का जो सरकारी आंकड़ा है वो बताता है कि देश में 259 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं की खरीदी की गई, उसमें 120 लाख मीट्रिक टन गेहूं सिर्फ पंजाब से खरीदा गया। 33% गेहूं उत्पादित करने वाला जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ सिर्फ 1,83,000 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीदी की गई, जबकि टारगेट था 35 लाख मीट्रिक टन। इसका मतलब हुआ कि एमएसपी की बजाय किसान बाजार में जा रहा है और बाजार में उसको ज़्यादा रेट मिल रहा है। 22-23 का आंकड़ा बताता है कि देश में जो 444 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, उसमें 183 लाख मीट्रिक टन ही गेहूं खरीदी की गई, क्योंकि उस समय पर बाजार में गेहूं का रेट किसानों को ज्यादा मिला, इसलिए वो एमएसपी पे नहीं गए। तो एमएसपी पे सिर्फ पंजाब ही अड़ा हुआ है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीदी पंजाब पे होती है। ठीक है, अब सरकार तो यही कह रही है ना कि सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा कैसे मिलेगा। अभिज्ञान प्रकाश जी, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, और अगर इस पर आगे बढ़ना है तो उसके लिए वक्त चाहिए होगा, बातचीत करनी होगी, और इसी का ऑफर तो दिया गया है सरकार की तरफ से किसानों को। देखिए, जैसे उन्होंने आंकड़े आपको सुनाए, एक बड़ी क्लियर सी मतलब एक जेनेरिक पॉइंट में रख रहा हूं जी, क्योंकि ये कोई नया मसला नहीं है, क्योंकि सारे फॉर्मूला ट्राई कर लिए गए हैं, क्योंकि सारी बातें सरकारों के बीच, किसानों के बीच पहले भी हो चुकी है इस सरकार से नहीं, तो अल्टीमेटली अब एमएसपी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस देश में। कोई ना कोई तरीका निकाल के एक फिक्स्ड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और उसको एक तरह से डीलिंक करना पड़ेगा बाजार से। या तो आप कुछ ऐसा तरीका निकालिए कि अगर कोई बाजार से खरीद रहा है तो उसको सही दाम मिले, और अगर कोई एमएसपी से ले रहा है तो उसको बाजार के बराबर का दाम मिले, वरना किसान उस तरफ जाएगा जैसे उन्होंने बताया। तो ये तो बड़ी लाजमी सी चीज़ है। तो गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म फॉर्मूले की तरफ अब सोचने की ज़रूरत है। 6-6 महीने पर ये प्रोटेस्ट होते रहे एमएसपी के इशू पर, ये किसी भी देश के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, अकुश श्रीवास्तव जी, आपको क्या लग रहा है जो ऑफर दिया है सरकार ने एक बार फिर से वार्ता का? देखिए, चौथी बार की वार्ता जो हुई बेनतीजा रही, वो पूरे देश ने देखा। अब 5वीं दौर की वार्ता में किसान जाएंगे, शरीक होंगे, और किसान तो सीधे ये कह रहे हैं कि अगर 5वीं दौर की वार्ता में हम जाते हैं तो बात होगी सिर्फ एमएसपी पर, वरना आर्य पार। देखिए, राजनीति में और आंदोलन में आर्य पार कोई चीज़ नहीं होती है। आर्य पार कहने में बहुत आसान होता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आर्य पार पर हम ही निपटेंगे या आर्य पार ही करेंगे। अगर आपको आर्य पार ही करना है तो सिर्फ आप 2 मांगे 3 मांगे बताइए, सरकार को तय करना है कि हाँ ये कैसे किया जाएगा, ये आर्य पार वाली बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो लिस्ट इतनी लंबी है, सिर्फ एमएसपी नहीं है, यहाँ तो ये भी है कि अगर मनरेगा में किसान है, वो मनरेगा में किसानों को उनके तौर पे भी लिया जाए, और उसके लिए आप लगभग 20,000 रुपये महीने का हिसाब भी दे दिया जाए, तो फिर सीधे सीधे कहा जाए ना कि किसान को 1 लाख रुपये महीना दिया जाए या 10,000 रुपये महीना दिया जाए। आप डीबीटी का फार्मूला बना दीजिए। लेकिन यहाँ क्योंकि मुद्दा, या कभी कभी ऐसा लगता है, कम से कम इस बार की बातचीत से तो ऐसा नहीं लग रहा है, पहले 4 राउंड की बातचीत से, कि कहीं पर भी किसान बातचीत करने के मूड में है, और बल्कि वो एक स्ट्रेटेजिकली एक सोच रखा है उसने कि हमको इस दौर तक बिल्कुल खत्म, आगे तक जाना ही जाना है, चाहे कैसे भी हालात हों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।